वेडिंग प्लान के पिछले एपिसोड में हमने देखा यीवा और साइलोम अपनी वेडिंग प्लान करने के लिए न्यू की कंपनी के पास जाते हैं। वेडिंग 3 मंथ्स में है पर कुछ भी प्लान नहीं हुआ। जब भी नोआ पूछता है कि उन्हें क्या चाहिए, लॉम कहता है मुझे नहीं पता या फिर मैं बाद में बताऊंगा। और वो यीवा को पूछे तो यीवा यही कहती है कि तुम लॉम को ही पूछ लो। हम एपिसोड 2 स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको याद कराती हूँ कि आप मुझे @4CrownBL पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। लॉम अपने ऑफिस पे होता है पर वो काम पे फोकस नहीं कर पा रहा होता। वो न्यू के बारे में ही सोच रहा होता है। न्यू के कॉलीग्स एक दूसरे को मैसेज कर रहे होते हैं। इम लिखती है ये न्यू को क्या हुआ। सन लिखता है पता नहीं, मैं आया तब से वो ऐसा ही है। कोई और कहता है शायद वो दूल्हा हमेशा की तरह सब में ओके ही कह रहा है। सन लिखता है नो वे, कुनलोम ने उसे फिटिंग पे बुलाया है। इम पूछती है तुम्हें कैसे पता। सन कहता है उसका फ़ोन चेक करो, उस पर प्राइवेसी प्रोटेक्टर ही नहीं है। उस पर प्राइवेसी प्रोटेक्टर नहीं है, उसे आप खुद ही पूछ के देखो ना। इम नो को बुलाती है। नो कुछ सुनता नहीं है। नो हेड डाउन करके ही बैठा होता है। वो उसे फिर से बुलाती है पर नो फिर से नहीं सुनता। वो एक पेपर का रोल बना के उसके सर पे मारती है। नो कंप्लेन करता है आओ। इम कहती है क्या हुआ तुम्हें, मैंने तुम्हें बुलाया और तुमने कुछ रिएक्ट नहीं किया। नो कहता है आप एक ड्रिल इंस्ट्रक्टर नहीं हो और ये बूट कैंप नहीं है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि मेरी सैलरी कट हो जाएगी अगर मैं आपका आंसर नहीं दूँ। इम पूछती है तो क्या हुआ तुम्हें। नो कहता है कुछ नहीं। इम कहती है ओ प्लीज़, तुम एक्सपेक्ट करते हो कि मैं ये बिलीव करूं। सन कहता है तुमने गलत कलर के फ्लावर्स ऑर्डर कर दिए थे और किसी की वाटर पोरिंग सेरेमनी में तुमने चाइनीज टी सेरेमनी डाल दी। गलत क्लाइंट को गलत जगह पे ले जा रहे हो। सीरियसली ये टोटली आउट ऑफ कैरेक्टर है। न्यू खड़ा होके भागने का ट्राई करता है। वो अपनी वॉच को देखता है, अरे हाँ अपॉइंटमेंट का टाइम हो गया है, अब चलो मैं जाता हूँ ओके। न्यू ग्राउंड फ्लोर पे आके लॉम का मैसेज पढ़ता है। लॉम ने लिखा होता है तुम फिटिंग पे आओगे। न्यू कहता है हाँ मैं आपको लोकेशन सेंड करता हूँ। लॉम कहता है इट्स ओके, मैं तुम्हें ऑफिस पे ही पिकअप कर देता हूँ। न्यू अपने आप को डांटता है फोकस, तुम वेडिंग प्लानर हो इसीलिए तुम्हें इनवाइट किया है। कुनीवा भी वहीं पे होंगी। वो एक डीप ब्रेथ लेता है और अपने आप को काम रहने का याद कराता है। लॉम आता है और न्यू उसकी कार में बैठता है। वो देखता है कि ईवा वहाँ पे नहीं है। वो इधर उधर देख रहा होता है तो लॉम उसे पूछता है क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हो। न्यू कहता है ब्राइड कुनीवा कहाँ पे है। लॉम कहता है वो नहीं आई, मैं तुम्हें पिकअप करने आया हूँ। नो पूछता है तो वो हमें बुटीक पे ज्वाइन करेगी। लॉम आंसर नहीं देता, वो सिर्फ कहता है कि आगे आ जाओ या फिर मैं तुम्हें शोफर करूँ। नो आगे आ जाता है। वो कहता है एक्चुअली आपको मुझे पिकअप करने की ज़रूरत नहीं थी, हम बुटीक पे ही मिल सकते थे। लॉम कहता है मुझे बुरा लगा कि तुम उधर तक आ रहे हो, अगर ऐसा है तो तुम मुझे रीपे कर सकते हो। नो पूछता है मैं क्या करूं। लॉम पूछता है तुमने ब्रेकफास्ट खाया। नो कहता है हाँ थोड़ा सा। लॉम कहता है अच्छा है, चलो चलते हैं नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। वो मैकडॉनल्ड्स ड्राइव थ्रू से ऑर्डर करते हैं। नो पे करने जाता है और लॉम उसे रोकता है। नो कहता है ये ठीक नहीं है, मैं क्लाइंट को अपने लिए पे नहीं करने दे सकता। लॉम कहता है मैंने तुम्हें मेरे साथ ब्रेकफास्ट करने का फोर्स किया, बिसाइड्स मैंने कहा तुम मुझे रीपे कर सकते हो, यही अपना चांस समझ लो। नो कंफ्यूज होता है रीपे, ये किसकी बात कर रहे हो। वो बाद में कार में होता है और नो सोच रहा होता है अगर मुझे पहले पता होता तो मैंने इसे 10 बार पे कर लिया होता। लॉम कहता है अपना हाथ स्टेडी रखो, मैं खा नहीं सकता। नो हैश ब्राउन को लॉम के फेस के नज़दीक ले जाता है। वो अपने आप को काम रहने का याद दिलाता है। फिर वो सोचता है अरे मैं यहाँ पे कैसे काम रह सकता हूँ। उतने में हैश ब्राउन उसके हाथ से छूट जाता है और लॉम की पैंट्स पे गिरता है। नो तुरंत ही उसे क्लीन करने जाता है। लॉम उसे रोकने का ट्राई करता है। वो कहता है मैं सच में फ़ाइन हूँ, पर नो उसकी सुन नहीं रहा होता। लॉम कहता है मैं फ़ाइन हूँ पर अगर तुम ये करते रहोगे तो मैं नहीं होऊंगा। न्यू एकदम ही रुक जाता है। वो ऊपर देखता है और उसका और लॉम का सर टकराता है। वो लॉम का फेस पकड़ के उसे कहता है आई एम सॉरी, क्या आपको लगा। लॉम कहता है आई एम फाइन, मुझे सॉरी कहना चाहिए पर अगर तुम्हें सच में गिल्टी फील हो रहा है तो मुझे ठीक से खिलाओ, मैं हॉट चीज़ें ठीक से हैंडल नहीं कर सकता। नो अपनी सीट में वापस बैठ जाता है और कहता है मुझे नहीं लगता मुझे ऐसा करना चाहिए। लॉम और नाटक करता है, अरे आओ
आओ, ये स्कार होगा, आओ। नो मान जाता है। वो उसे खिला रहा होता है और सोचता है ये दूल्हा क्लियरली मुझसे फ्लर्ट कर रहा है। अगर मुझे कुछ फील नहीं होता तो मुझ में साधु बनने की ताकत है। पुल योरसेल्फ टुगेदर नोआ। फिर उसे एकदम आइडिया आता है और पूरा हैश ब्राउन वो लॉम को फटाफट खिला देता है। वो बुटीक पे पहुंचते हैं। नो कार से बाहर निकल रहा होता है और लॉम उसे रोकता है। वो उसके करीब आता है। वो कहता है कन लॉम, आपको ये नहीं करना चाहिए। लॉम उसके बहुत करीब आता है और उसके फेस पर से सॉस निकालता है। फिर वो कहता है मैं कह रहा था कि तुम्हारे लिप्स पे सॉस है, देखो। और वो अपना थंब दिखाता है। तुमने कुछ कहा कि मुझे कुछ नहीं करना चाहिए। वो अपने आप को बचाता है। मैं कह रहा था कि मैं कोल्ड चीज़ें हैंडल नहीं कर सकता। हाँ, और आपका हाथ एकदम आइस कोल्ड है, जैसे आपने उसे एसी के सामने रखा हो, इसीलिए मैं चौंक गया। मैं बुटीक स्टाफ को बता देता हूँ कि हम आ गए, आप जितना जल्दी हो सके आ जाइए। नोआ बाहर निकल के अपने आप को काम करने का ट्राई करता है। वो कहता है नोआ, आज का तुम्हारा कोट, किसी ने नहीं कहा कि तुम्हारा हार्ट फ्लटर हो उसके साथ, तो ये गलत है। ये सिर्फ एक फ्लटर ही है। यू विल बी फाइन, ओके, रिलैक्स। और वो बुटीक पे जाता है। लॉम अपने हाथ को देख रहा होता है। वो ऑलमोस्ट सॉस लिक कर लेता है। फिर सोचता है अरे लॉम, तुम सच में पागल हो रहे हो। और वो टिश्यू से क्लीन करता है। ईवा अपने कॉन्डो पे होती है। वो फ़ोन रख के कहती है लगता है दूल्हे राजा खुश है। वो मेरीन को बुलाती है पर मेरीन उसको सुनती नहीं है। वो पूछती है क्या तुम मुझ पे गुस्सा हो। मेरीन कहती है नहीं। ईवा कहती है पर। मेरीन कहती है मेरी गर्लफ्रेंड की शादी हो रही है तो मैं इसके लिए खुश होंगी, और किसी और के साथ वो भी। ईवा कहती है अरे कम ऑन, पीलम कोई ऐसा वैसा कोई नहीं है। मेरीन कहती है वो पीलम हो, उन्हें तुम्हारे बारे में हमारे बारे में पता हो तो भी मैं इसके बारे में खुश कैसे हो सकती हूँ। मुझे तुम्हें वेडिंग ड्रेस में देखना था पर ऐसे नहीं। ईवा उसे मनाने का ट्राई करती है। आई एम सॉरी पर तुम्हें पता है ना मैं वेडिंग कैंसिल नहीं कर सकती। मेरीन कहती है हाँ पता है, बहुत अच्छे से। ईवा उसका हाथ लेके कहती है आई एम सॉरी तुम्हें अपसेट करने के लिए। मेरीन उसे स्नीकी, मीनी और स्ट्रबन बुलाती है। तो ईवा पूछती है ये क्या, ये किसके लिए। मेरीन कहती है क्योंकि तुम्हें पता है मैं मान लूँगी। ईवा कहती है क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कौन समझता है। मेरीन कहती है पीलम ने तुम्हें बहुत अच्छे से सिखाया ना, ये सब उनकी प्लेबुक में से ही है। ईवा अपने आप को डिफेंड करती है नहीं, पर मुझे पता है कि कोई है जो मान जाएगा। बुटीक पे लॉम न्यू को बताता है कि ईवा नहीं आ रही है। न्यू पूछता है क्या, ये क्या कह रहे हो। लॉम कहता है ईवा आज हमारे साथ नहीं आ रही, सिर्फ मैं ही हूँ, वो अपना फिटिंग सेपरेटली कराएगी। न्यू कहता है तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। लॉम पूछता है क्या मैंने कहा कि ईवा आएगी। न्यू इसके बारे में सोचता है और उसे रियलाइज होता है कि उसने ऐसा कभी भी नहीं कहा कि ईवा आने वाली है। न्यू ने खुद कंक्लूड कर लिया था कि वो आएगी। लॉम सॉरी कहता है। न्यू पूछता है क्यों। लॉम फिर से सॉरी कहता है, मुझ पे गुस्सा मत होना। न्यू सोचता है अब पगला गए हो न्यू, तुम्हें क्यों लगता है कि ये क्यूट है। न्यू भी सॉरी कहता है। वो एक्सप्लेन करता है कि मुझे कोई हक नहीं था आपसे गुस्सा होने का, मुझे सिर्फ डर था कि आप सब चीज़ों में ओके कहेंगे। आपको किसी भी वेडिंग ड्रेस से ओके नहीं होना चाहिए। और मुझे पता है कि ब्राइड्स अपना माइंड बहुत चेंज करती है क्योंकि वेडिंग फैशन हमेशा चेंज होती रहती है। पर कुनीवा पक्का अपना फिटिंग अटेंड करेगी ना। लॉम कहता है हाँ, वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ ये वीक में ही आएगी, डोंट वरी। ईवा को पता है कि उसे कौन सी ड्रेस स्टाइल चाहिए और एंगेजमेंट आउटफिट्स हमारी फैमिली डिसाइड कर रही है। नोआ कहता है ये तो अच्छा है, तो चलो फिटिंग स्टार्ट करते हैं। लॉम उसका हाथ पकड़ता है और कहता है थैंक यू मेरे साथ आने के लिए, मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे बिना क्या करता, और वेडिंग सूट के लिए तो मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। नोआ अपना हाथ छुड़ाता है और कहता है टाइम वेस्ट नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं, मैं शॉप असिस्टेंट को बुलाता हूँ। लॉम बहुत सारी आउटफिट्स ट्राई करके थक जाता है और वो सोफे पर बैठता है। नोआ कहता है ये पहला ही स्टोर है और आप ऑलरेडी थक गए। लॉम कहता है पहला और आखिरी, अगर मुझे नेक्स्ट एक और बार सुनना पड़ा तो मैं अपनी वेडिंग को ही बिगाड़ दूंगा। नोआ पूछता है तो आपका फेवरेट कौन सा है, और वो उसके सामने पिक्चर्स रखता है। लॉम पूछता है तुमने ये प्रिंट कब करवाए। नोआ कहता है ये प्रोफेशनल सीक्रेट है,
मेरा प्रिंसिपल है कि हर सिचुएशन की तैयारी रखूं। तो आपको कौन सा अच्छा लगा? लॉम उसके करीब आता है। तुम्हारा क्या? मुझे एक ओपिनियन चाहिए। नो कहता है, मुझे तो हर एक आउटफिट अच्छा लगा। आप हैंडसम हो और आप सारे आउटफिट में अच्छे लगते हो। सब आपके बॉडी शेप को भी फ्लैटर करते हैं। पर अगर आपको मेरा ओपिनियन चाहिए तो ये वाला अच्छा है। मुझे ये पसंद है क्योंकि ये आपके शोल्डर और बॉडी शेप को एनहांस करता है। और तो और ये बुटीक बहुत सारे फैब्रिक्स और कलर्स में ऑप्शन देता है, तो आप कुनीवा के ड्रेस के साथ मैच कर पाओगे। लॉम नोआ को देखने में खोया होता है। नोआ पूछता है, आप मेरी बात सुन रहे हो? लॉम होश में आता है और फोटो अपने पास लेता है। फिर वो कहता है, अगर तुम्हें अच्छा लगा तो मुझे भी चलेगा। नोआ प्रोटेस्ट करने का ट्राई करता है, पर लॉम कहता है, मैंने कहा ना, मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। तुम्हें ये सब आता है और मैं भी खुश हूँ। नोआ पूछता है, क्यों? लॉम उसके और करीब आता है, क्योंकि तुमने कहा मैं हैंडसम हूँ। सन और नोआ डिनर कर रहे होते हैं। नोआ अपने आप में ही बातें कर रहा होता है, ये उसके फेस के साथ क्या है? मैं कैसे कहता कि वो अगली है? उसके ब्रॉड शोल्डर्स है, शार्प फीचर्स है। मैं लॉटरी जीत जाऊँ तो भी मैं उसे अगली नहीं बुला सकता। सन पूछता है, ये क्या बड़बड़ा रहे हो? नो डिस्ट्रैक्ट करने का ट्राई करता है। वो वेट्रेस से एक और ग्लास मांगता है। सन कहता है, तुम टॉपिक मत चेंज करो। तुम किसकी बात कर रहे हो? नो कहता है, वो एक ड्रामा सीरीज में मेल लीड था ना। सन कहता है, मुझे लगा तुम खुम लॉम की बात कर रहे हो। तुमने कहा वो हॉट है, ब्रॉड शोल्डर्स और साइड पार्टिंग, एग्जैक्टली तुम्हारी टाइप का। नो पाउट करता है, बकवास मत करो। सन कहता है, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितने टाइम से जानता हूँ। जो भी लड़के तुम्हें पसंद है उनमें क्या कॉमन है मैं बताऊँ? नो कहता है, नहीं मुझे पता है। वो क्लियरली मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा था। प्राइस उसे सर पे मारता है। नोआ कंप्लेन करता है, ए प्राइस, तुमने मुझे क्यों मारा? प्राइस कहता है, मैं तुमसे बड़ा हूँ। नोआ कहता है, किसने कहा था कि पी प्राइस मत बुलाओ? क्योंकि उसे ओल्ड फील नहीं होना था। आई प्राइस बुलाया तो अच्छा नहीं लगा? प्राइस कहता है, नहीं ऐसा नहीं है। मैं ऐसा कह रहा था कि किसी को एडमायर करने में कुछ गलत नहीं है, पर यह पूरी अलग स्टोरी होगी अगर तुम्हें वो पसंद है। पर कोई बात नहीं, मैं क्या कहूँ, मेरा फ्रेंड तो अपने आप को हैंडल कर सकता है ना। नो कहता है, मुझे पता है, और काम के सिवाय तो मैं उससे बात भी नहीं करता। प्राइस कहता है, सब तुम्हें पसंद करते हैं क्योंकि सबको तुम्हारी ये क्यूट एक्ट बहुत अच्छी लगती है। नो टॉपिक चेंज करता है, बाय द वे जेम कहाँ पे है? प्राइस उसे याद कराता है कि उसे इवेंट पे जाना था। तुम्हारा काम नहीं है तो तुम भूल गए। उतने में नोआ को लॉम का मैसेज आता है, मैंने डिसाइड कर लिया है होटल के बारे में, तुम फ्री कब हो? साथ में जाते हैं। ईवा लॉम के ऑफिस पे आती है उसे घर ले जाने। लॉम तुरंत ही उसके साथ चला जाता है। वो मरीन और ईवा के कॉन्डो पे आते हैं। ईवा कह रही होती है, तुमने सेक्रेटरी का फेस देखा जब मैंने कहा कि तुम आज रात मेरे घर पे रहोगे? उसकी आंखें चार हो गई थी। ये ऑब्वियस है वो क्या सोच रही थी। लॉम कहता है, आई वंडर वो क्या सोचेगी अगर उसे पता चला कि ये मेरा घर नहीं है। मेरीन उसे हाय कहने आती है। लॉम कहता है, मैं यहाँ पे इनविटेशन पे हूँ, किसी ने कहा कि मैं डिनर के लिए इनवाइटेड था। मेरीन कहती है, दैट्स राइट, हम एक ही कॉन्डो में रहते हैं तो भी एक दूसरे को बहुत नहीं देखते। लॉम कहता है, मैं आप लोगों का हैप्पी टाइम इंटरप्ट नहीं करना चाहता। आई एम सॉरी कि चीज़ें यहाँ तक पहुँच गई। मेरीन कहती है, आप क्यों माफ़ी मांग रहे हो? आप ये हमारे लिए ही कर रहे हो। लॉम कहता है, और ईवा और मेरी यूनिक फैमिलीज़ के लिए। ईवा कहती है, अरे बातें बाद में करना, अभी डिनर करने बैठते हैं। क्या बनाया है? मेरीन कहती है, लॉम की फेवरेट्स। वो डिनर करने बैठते हैं। लॉम अपने फ़ोन की ओर देख रहा होता है तो ईवा पूछती है, क्या आप किसी का कॉल एक्सपेक्ट कर रहे हो? कोई जिसका बहुत अच्छा नाम है, जैसे नामन्यू? मेरीन पूछती है, ये वो वेडिंग प्लानर है ना जिसकी तुम बात कर रहे थे? ईवा नॉड करती है, हाँ, मुझे नहीं पता था कि उसके जितना लंबा भी कोई इतना अडोरेबल हो सकता है। उसके एकदम ब्राइट आइज़ है और वो सचमुच में जो भी कहता है उसमें बिलीव करता है। स्पेशली जब मैं कहती हूँ कि लॉम जो भी चाहे मुझे चलेगा, वो बहुत ब्यूटीफुल लगता है। लॉम कहता है, तो फिर उससे मजाक करना बंद करो। ईवा कहती है, आप मुझसे ज़्यादा करते हो। मीटिंग पे कैसे मुंह चढ़ा के बैठे थे? उसका सारा अटेंशन आप पे ही था। मेरीन कहती है, पर आप अभी भी डिनाई नहीं कर रहे कि आप कुन नामनियों के कॉल के लिए वेट कर रहे हो, है ना? लॉम कहता है, ये अनफेयर है, तुम दोनों ने मेरे अगेंस्ट टीम अप कर लिया। ईवा अपना हाथ आगे करती है, अपना हाथ दो।
ईवा द ज्योतिष, वो आपका फेट रीड करेगी। लॉम अपना हाथ देता है। ईवा आंखें बंद करके कहती है, आपको नामनियो बहुत पसंद है ना? मैं देख सकती हूँ, मुझे कोई भी डाउट नहीं है, आपको बहुत पसंद है। लॉम कहता है, मुझे लगता है कि ज्योतिष ना बहुत टीवी देखता है। ईवा कहती है, फाइन, बिलीव मत करो, मैं वाइन लेके आती हूँ। ईवा जाती है और उतने में ही लॉम का मैसेज आता है, कल मैं आपको लोकेशन सेंड करता हूँ। लॉम स्माइल करता है। मेरीन कहती है, आपकी स्माइल देख के तो मुझे अब आपकी और ईवा की रिलेशनशिप से जेलस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लॉम कहता है, आई डाउट उसे एक ग्रूम टू बी पसंद आएगा। वो एक कॉल करने जाता है। मेरीन कहती है, मैं तो ज्योतिष नहीं हूँ, पर तो भी मुझे पता है वो क्या फील करता है। न्यू और लॉम एक होटल पे डिनर कर रहे होते हैं। न्यू सोचता है, सीरियसली तुम उसे अवॉइड नहीं करने वाले थे? वो रिसेप्शन हॉल बुक करके निकले होते हैं और न्यू खुश होता है कि उनकी वेडिंग डेट कन्वीनियंट है, तो उन्हें सब हॉल्स और सब कुछ मिल जाएगा और उनके पास रिसेप्शन हॉल का लेआउट ऑलरेडी है। लॉम कहता है, कोई जल्दी नहीं है। न्यू कहता है, अभी रिलैक्स करने का टाइम नहीं है, मैं आपको इनविटेशन कार्ड टेम्पलेट्स मंडे को सेंड करता हूँ और हमारे पास टाइम भी नहीं है, जितनी जल्दी हो सके ये इनविटेशंस हम सेंड कर देते हैं। साइलॉम कहता है, आप बहुत हैप्पी लग रहे हो। न्यू कहता है, ऑफ कोर्स मैं हैप्पी हूँ। लॉम कहता है, तो क्यों ना हम सेलिब्रेट करें? और न्यू कह देता है, श्योर। और ऐसे वो एक डिनर पे पहुँचते हैं। लॉम उसे पूछता है, क्या आपको कुछ परेशान कर रहा है? न्यू कहता है, नहीं, मुझे सिर्फ किसी ने ट्रिक कर दिया। मेरा मतलब है कि ये जगह का एटमॉस्फेयर नाइस है ना, छोटी वेडिंग के लिए बहुत अच्छा है, ये फ्रेंडली वाइब्स है ना। लॉम कहता है, तुम हमेशा काम के बारे में सोचते हो, ये मेरी फेवरेट रेस्टोरेंट है। न्यू कहने जाता है और वेडिंग के केटरिंग के लिए लॉम उसे कट करता है, क्या हम ये बाद में बात कर सकते हैं? आज ये सब वेडिंग की बातें कर करके मैं थक चुका हूँ। न्यू कहता है, पर हम कुछ ही होटल्स गए थे और आप ऑलरेडी थक गए। लॉम कहता है, मैं बहुत थक चुका हूँ, पर मैं तुम्हारे बारे में ज़्यादा जानना चाहता हूँ, जैसे तुम्हारा नाम न्यू। न्यू कहता है, कुछ एक्साइटिंग नहीं है, मैं नॉर्दर्न रिवर फ्लड के टाइम पे बॉर्न हुआ था, तो मेरी मॉम ने उससे रिलेटेड नाम दिया और ये यूनिक भी है, तो आपका क्या? लॉम कहता है, मेरे नाम के पीछे कोई खास स्टोरी नहीं है, मेरी मॉम को सिर्फ पसंद था। मेरा नाम साइलॉम है और मेरी बहन का नाम साइफॉम है। नो पूछता है, आपकी बहन भी है? लॉम नॉड करता है। तुम्हारा? नो कहता है, मैं एक ओनली चाइल्ड हूँ, पर मेरे बहुत सारे कज़न्स हैं और उनमें से एक मेरी एज का भी है, पर वो ऑलरेडी मैरिड है और उसके बच्चे भी हो गए। मैंने ही उसकी वेडिंग ऑर्गेनाइज़ की थी। लॉम पूछता है, तो तुम बैंकॉक में अकेले रहते हो? नो कहता है, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे फ्रेंड्स हैं और सीनियर्स हैं जो सेम कॉलेज में से ही थे, और वीवा स्क्वायर पे जो लोग हैं वो सब भी। लॉम पूछता है, क्या तुम लोनली हो? नो एक सेकंड सोचता है और कहता है, एक्चुअली ऑपोजिट, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, तो लोनली होने का टाइम नहीं है। लॉम कहता है, लगता है आपको आपकी जॉब बहुत अच्छी लगती है। न्यू कहता है, हाँ, मुझे वेडिंग्स बहुत पसंद है, बहुत टाइप की इवेंट्स होती है। वो एक्सप्लेन करने का ट्राई करता है। फिर लॉम कहता है, इवेंट्स जो शो ऑफ या पब्लिसिटी के लिए होती है। न्यू कहता है, हाँ, ऐसा ही कुछ, पर सब इवेंट्स में से वेडिंग्स ही होती है जो हैप्पीनेस से भरी हो। गेस्ट को खाने का फ्लेवर याद रहेगा या गिफ्ट्स याद रहेगी, पर ब्राइड और ग्रूम को ये पूरा दिन याद रहेगा। मुझे वो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना पसंद है जिससे लोगों को खुशी मिले। लॉम कहता है, मुझे भी पसंद है। वो सोचता है, मुझे तुम पसंद हो। नो कहता है, आपकी बात करते हैं कुनलॉम, ऐसा लगता है कि आप एक दूसरे को बहुत लव करते हैं। लॉम की स्माइल चली जाती है। वो कहता है, हाँ, मैं ईवा को बहुत लव करता हूँ। वो चल रहे होते हैं और नोआ पूछता है, आप मुझे यहाँ क्यों लाए? लॉम कहता है, फूड डाइजेस्ट करने। नो पूछता है, थोड़ा चल के? लॉम कहता है, हाँ, जब भी मेरे दिमाग पे कुछ होता है मैं यहाँ पे आता हूँ, ये शिप्स और पानी की आवाज़ सुनने, ये हवा एंजॉय करने, जैसे मेरी सारी वरीज चली जाएगी। तुमने कहा तुम मुझे जानना चाहते हो, मैं भी तुम्हें जानना चाहता हूँ। नोआ सोचता है, क्या आपको पता है कि आप मुझे गलत आइडिया दे रहे हो? अगले दिन जब नोआ ऑफिस पे आता है, वो एकदम थका हुआ होता है। वो प्राइस को बताता है कि होटल बुक हो चुकी हैं, उनके पास एक रिसेप्शन हॉल है और वेडिंग की थीम है।
उन्होंने मेकअप आर्टिस्ट और फोटोग्राफर भी चूज़ कर लिया है और कुन लॉम और कुन यीवा दोनों इससे ओके हैं। अब सिर्फ प्री वेडिंग फ़ोटोशूट ही बाकी है, पर उनके टाइम मैचअप नहीं कर रहे हैं। अगर शूट नहीं हो सकता तो एग्जिस्टिंग फ़ोटोज़ ही यूज़ कर लेंगे। प्राइस कहता है हाँ अच्छा है, सब स्मूथली चल रहा है, पर तुम अभी रफ लग रहे हो, घर जाओ, थोड़ा रेस्ट करके आओ। एक ज़ॉम्बी जो बार बार मर रहा हो ना, वैसे लगते हो। नो घर जा ही रहा होता है तब उसे यीवा का कॉल आता है। वो यीवा की बजाय उसकी मॉम होती है। वो वेडिंग प्लान की सब डिटेल्स निकलवाती है क्योंकि लॉम और यीवा उन्हें कुछ बता नहीं रहे। सब कुछ उन्हें ठीक लगता है। फिर वो पूछती है कि नंबर ऑफ गेस्ट कितने हैं। नो कहता है ओह हाँ, कुन ने कहा कि गेस्ट काउंट 600 है। यीवा की मॉम कहती है अरे लॉम ऐसा कैसे कह सकता है, मैंने उसकी मॉम से बात की और हमने डिसाइड किया कि 1000 है। अरे यार 600 लोग में क्या होगा, मेरे पुराने फ्रेंड्स और फैमिलीज में से ही 500 गेस्ट होते हैं, अब क्या करेंगे हम। न्यू कहता है प्लीज़ काम डाउन मैम, मैं इशू को जल्दी से रिजॉल्व कर देता हूँ। होटल पे एक गार्डन एरिया है, अगर हम उसे ओपन अप करते हैं तो ज़्यादा गेस्ट की जगह हो जाएगी। यीवा की मॉम कहती है पर मुझे गार्डन्स अच्छे नहीं लगते और बहुत सारे VIPs भी है, प्लीज़ आप पूरा चाइनीज़ बैंक्वेट ही कर दीजिए। उतने में पीछे से यीवा की आवाज़ आती है आप किससे बात कर रही हो मॉम। उसकी मॉम कहती है तुम सिर्फ 600 गेस्ट को इनवाइट कर रही हो। वो दोनों झगड़ने बैठते हैं। यीवा न्यू को कहती है मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। न्यू पैनिक करता है, उनके पास ये रीअरेंज करने का टाइम नहीं है। डिपॉजिट भी पे हो चुका है और कुन लॉम फ़ोन भी आंसर नहीं कर रहे हैं। ब्राइस उसे रोकता है 1 मिनट, बैठो और रिलैक्स, तुम उसके पास क्यों जा रहे हो, उनको अपना हैंडल करने दो, फिर वो तुम्हें कांटेक्ट करेंगे, अभी तुम फ्रीक आउट मत करो, ट्रस्ट मी और शांति से काम करो। पर नुआ कोई शांत नहीं रहता। वो लॉम की जिम पे जाता है। वो कहता है कुन लॉम आपने अपना फ़ोन आंसर नहीं किया, मैं आपको 3 दिन से कॉल कर रहा हूँ, 3 पूरे दिन, क्या आपका फ़ोन एक पेपर वेट है। लॉम कहता है क्या हम बाहर जाके बात करें। नो कहता है अच्छा आइडिया है और वो लॉम को लॉकर्स पे ले जाता है। वो उसे लॉकर पे पिन करता है और कहता है देखो आपको पता है कि कुन यीवा की मॉम ने गेस्ट लिस्ट चेंज कर दिया, हमने 600 गेस्ट का अरेंजमेंट कर दिया था पर अब ये जाके 1000 हो चुका है। मोर इम्पोर्टेंटली मैं आपको 3 दिन से कॉल कर रहा हूँ पर आपने पिकअप नहीं किया। आपको पता है ना कि आपकी शादी हो रही है, ये शादी है, कोई बच्चों का खेल नहीं। अगर ये बिगड़ती है तो सिर्फ मेरी रेपुटेशन नहीं, मेरी कंपनी की रेपुटेशन भी बिगड़ेगी। मुझे फर्स्ट हैंड पता है कि ये रिसेप्शन हॉल में 800 से ज़्यादा लोग नहीं आएंगे। हम गार्डन ओपन करें तो भी 1000 तो नहीं होंगे। मुझे नहीं पता आप ये वेडिंग का क्या सोचते हैं, पर आपकी शादी हो रही है कुन लॉम। चीज़ें कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, आपको हैंडल करनी होगी, आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते। शादी सिर्फ आप दोनों के बीच में नहीं होती, ये आपकी फैमिली का भी यूनियन है और आपने गेस्ट लिस्ट का डिसीजन खुद बना लिया और जब कुछ गलत होता है तो मुझे हैंडल करना पड़ता है। आपका डिसीजन आप मुझे बताओ ना, कुछ कहे बिना क्यों खड़े हो, बताओ, मैं एक माइंड रीडर नहीं हूँ। आपको क्या पसंद क्या नहीं पसंद मुझे मैजिकली पता नहीं चल जाएगा, आपका मुंह खोलूँ तब बोलोगे। ये कहते ही तुरंत ही नुआ को रियलाइज होता है कि उसने क्या कहा। वो थोड़ा पीछे हो जाता है। लॉम उसके पास आता है, तुमने कहा, और वो उसे किस करता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में मैरिन यीवा को पूछती है तुम इतनी कन्विंस क्यों थी कि लॉम को कुन्नियू पसंद है। यीवा एक्सप्लेन करती है कि पी लॉम का एक सीक्रेट है जो वो किसी को नहीं बताएंगे। नॉर्मली उनके हाथ और बॉडी वार्म होते हैं और सिर्फ एक ही सिचुएशन है जिसमें वो एकदम ठंडे हो जाते हैं, जब वो अपने क्रश की वजह से नर्वस हो। जब हम कुन्नियू की बात कर रहे थे तो पी लॉम के हाथ एकदम ठंडे हो गए। ये ऑब्वियस है कि उन्हें कुन्नियू पसंद है। और यहाँ पे वेडिंग प्लान का 2nd एपिसोड ख़त्म होता है। आप कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपकी फेवरेट मोमेंट कौन सी थी। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ये वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।